सर्वनाम। चित्रों को देखिए और वाक्यों को पढ़िए। चित्र देखने हैं और फिर वाक्यों को पढ़ना है। पहले में देखिए, पिताजी ने बेटे को समझाया। पिताजी ने उसे समझाया। अब दोनों लाइनों में क्या फ़र्क है? पिताजी ने बेटे को समझाया, बेटे की जगह क्या आ गया? उसे। रीना नाच रही है, वह नाच रही है। इसमें रीना की जगह क्या आ गया? वह। विशाल ने पूछा, कौन रो रहा है? विशाल ने पूछा, कौन रो रहा है? इसमें किस कोई रो रहा है ना, तो जो रो रहा है उसका नाम ना देकर कौन लिख दिया वहाँ पर। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में बेटे के स्थान पर उसे, रीना के स्थान पर वह, विशाल के स्थान पर कौन शब्द का प्रयोग हुआ है, ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या होती है? संज्ञा। संज्ञा की क्या होती है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। और जो सब शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सब नामों के लिए। मतलब सर्वनाम शब्द का क्या अर्थ है? सब नामों के लिए। अब देखो, रोहन जा रहा है, मोहन जा रहा है, रेखा जा रही है, इन सब की जगह जो नाम है रोहन, मोहन, सोहन, हम सबको क्या बोल सकते हैं? वह जा रहा है, वह जा रहा है। तो वह सबके लिए कॉमन है ना, तो सब नामों के लिए जो शब्द सब नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। किसी एक ही संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग अटपटा सा लगता है, अतः उसे संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कि अगर हम एक ही शब्द को बार बार बोलेंगे, संज्ञा शब्द को, तो वो बहुत अटपटा सा लगता है। देखो नीचे गद्यांश को देखिए। रोहन सुबह जल्दी उठता है, रोहन को प्रातः की सैर अच्छी लगती है, रोहन समय पर विद्यालय जाता है, रोहन सबका कहना मानता है। इस गद्यांश में रोहन का नाम कितनी बार आया है? 4 बार आया है। और बार बार यह प्रयोग कुछ अटपटा सा लग रहा है। कुछ अटपटा सा लग रहा है ना बार बार रोहन का प्रयोग। अब देखो, हम रोहन की जगह क्या करेंगे? सर्वनामों का प्रयोग करेंगे। तो रोहन सुबह जल्दी उठता है, उसको प्रातः काल की सैर अच्छी लगती है, वह समय पर विद्यालय जाता है, वह सबका कहना मानता है। अब गद्यांश बिल्कुल सही लग रहा है ना। तो यहाँ रोहन का प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है और बाद में उसके नाम के स्थान पर क्या प्रयोग हुआ है? उसको, वह तथा वह शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम शब्द भाषा का सौंदर्य बढ़ाते हैं। तो सर्वनाम शब्द क्या करते हैं? भाषा का सौंदर्य बढ़ाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये आपको 6 नाम याद करने हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह आदि। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति के लिए यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बोल रहा होता है, जैसे मैं, हम, मेरा, मुझे। मध्यम पुरुष कौन होता है? जो सुन रहा होता है, जैसे तुम, तू, आप, तुम्हारा, तुम्हारे लिए। अन्य पुरुष कौन से होते हैं? जिसके बारे में अगर हम बात करें और वो वहाँ पर उपस्थित ना हो, जैसे कि वह, वे, उनको। तो एग्जाम्पल देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें मैं क्या है? उत्तम पुरुष। तुम जा रहे हो, तुम क्या है इसमें? मध्यम पुरुष। वह घूम रहा है, वह कौन है इसमें? अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, उसे, उसको आदि।
मतलब जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है कि यह निश्चित है, जैसे यह राजा का खिलौना है, तो यह किसका खिलौना है? राजा का। तो निश्चित है ना कि यह राज का खिलौना है, तो खिलौना निश्चित है ना कि वो राज का है। वह सरकारी अस्पताल है, जो अस्पताल है वो क्या है? सरकारी। तो निश्चित है ना कि वह सरकारी अस्पताल है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम का उल्टा। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की जानकारी ना दे, जैसे कोई आ रहा है, कौन आ रहा है ये तो नहीं पता है ना, तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूध में कुछ पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है, हमें तो नहीं पता क्या पड़ा है, तो ये कुछ शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वो सर्वनाम जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं? प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। जैसे कौन रो रहा है, हम पूछ रहे हैं ना कि कौन रो रहा है। पवन क्या लाया है, हम किसी से पूछ रहे हैं कि जो पवन है वो क्या लाया है, तो कौन और क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग साथ में आए अन्य सर्वनाम या संज्ञा शब्दों के संबंध बताने के लिए किया जाए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा। मतलब संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम का क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें जिसकी लाठी होगी भैंस भी किसकी होगी? उसी की होगी जिसके पास लाठी होगी। तो जिसकी और उसकी क्या है इसमें? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो मेहनत करेगा सो पास होगा, तो जैसा, वैसा, जो, सो, ये सभी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम कर्ता, जो काम करने वाला होता है, के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयुक्त होता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जो सर्वनाम कर्ता के लिए यूज होते हैं। जैसे वह आप आया है, कि वह स्वयं आया है, खुद आया, उसको कोई लेकर नहीं आया। मैं खुद चला जाऊंगा, कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। आप स्वयं खरीद लाए, कि आप स्वयं खरीद लाए, कि आप खुद ही खरीद लेके आ गई किसी चीज़ को, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ी। यह भी जाने लिंग के कारण सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्रिया से सर्वनाम के लिंग का पता चलता है। जैसे कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं ना, तो वो स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग के लिए वही रहते हैं, लेकिन फिर हमें पता कैसे चलता है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो हमें क्रिया शब्द से पता चलता है। जैसे वह आ रहा है क्रिया शब्द है, तो ये क्या है? पुल्लिंग। वह आ रही है क्या है? क्रिया, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग। तुम खा रहे हो, पुल्लिंग। तुम खा रही हो, स्त्रीलिंग। मैं नहा रहा हूँ, पुल्लिंग शब्द है, और मैं नहा रही हूँ, स्त्रीलिंग शब्द है। वह और यह का प्रयोग पुरुषवाचक निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों में किया जाता है। तो इनकी पहचान के लिए वाक्यों में कैसे होगी? वह सो रहा है, तो ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। वह वरुण की गेंद है, तो वह गेंद किसकी है? वरुण की। ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो, वह सो रहा है, हमें तो नहीं पता कौन सो रहा है, तो ये वह क्या है इसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम। वह वरुण की गेंद है, तो गेंद किसकी है? वरुण की। तो इसमें बताया गया है ना कि वह वरुण की ही गेंद है, किसी और की नहीं है, तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह लिख रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन लिख रहा है हमें तो नहीं पता, तो इसमें यह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। यह टीना की पुस्तक है, यह पुस्तक किसकी है? टीना की है ना, किसी और की पुस्तक तो नहीं है, तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। आई होप सर्वनाम आपको समझ में आया है चैप्टर। थैंक यू।